हो जाओ तैयार, माँ अम्बे आने वाली है। सजा लो दरबार, माँ अम्बे आने वाली है। तन मन और जीवन हो जाएगा पावन, माँ के कदमों की आहट से गूंज उठेगा आंगन, क्योंकि माँ अम्बे आने वाली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जी हाँ, नवरात्र का पावन अवसर आने वाला है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है, इसीलिए 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। तो आज आपको अपने शो में बताएंगे कि माता रानी की पूजा अर्चना में किन किन बातों का रखे ध्यान, क्या करें और क्या ना करें। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांति भरो माता, मैया मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांति भरो माता। वाह वाह, क्या बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि नवरात्र का पावन अवसर आने वाला है, तो इस पावन त्योहार में क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि किन बातों का हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। सबसे प्रथम तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि बहुत सात्विक हो जाए इस समय पर। जी। नवरात्र आरंभ होने के समय को लेकर एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जिस बात का कोई लॉजिक नहीं है वो बात ही नहीं है। सब कुछ, हर चीज के पीछे एक ना एक उसकी भूमिका है या उसकी कहानी है। नवरात्र शरद ऋतु में और वसंत ऋतु में 2 समय आते हैं, ठीक, शारदीय नवरात्र और वसंत नवरात्र। उसका कारण क्या है? ये दोनों ही समय होते हैं ऋतु परिवर्तन के। ऋतु परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति बीमार होता है। मैं आपको बता दूं, आज से जो मॉडर्न इतिहासकार हैं वो बोलते हैं 2300 साल 2400 साल पहले देवीमद् भागवत पुराण लिखी गई, लेकिन मैं बता दूं उससे भी बहुत पहले की है। अब भाई आप मॉडर्न इतिहासकार हैं, आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं उस पर जो है उल्लेख नहीं करता। लेकिन अगर आपको भी आधार बना लूं तो 2300-2400 साल पहले भी हमारे यहाँ पता था कि जब समय का, ऋतु का परिवर्तन होगा तो व्यक्ति बीमार पड़ेगा, क्योंकि देवीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ यम दृष्टा होते हैं दोनों समय, अर्थात यम की ओर देखने वाले, मतलब व्यक्ति बहुत बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए देवी आराधना के समय का सृजन, मतलब भगवती यहाँ धरा पर, भूमंडल पर, धराधाम पर आने लगी और भक्तों का कल्याण करने लगी। इसके पीछे का कारण यही है कि यह समय बहुत कष्ट का होता है शारीरिक तौर पर। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब कोई आपसे कहे कि बताइए कुछ नहीं, 9 दिन बस व्रत है, कोई मतलब ही नहीं, कोई इसके पीछे का तर्क ही नहीं है, तो उन लोगों को ये तर्क समझा दीजिए कि जो आपके यहाँ के जो डॉक्टर है ना, वो जब इसकी खोज नहीं कर पाए थे तब भी हमारे यहाँ पता था कि ये समय जो है शरीर के लिए कष्टकारक होता है, मौसम का परिवर्तन हो रहा है। अब क्या करें और क्या ना करें? बिल्कुल, किन बातों का ध्यान रखें? प्रथम तो ध्यान इस बात का रखें कि अशुद्धियां ना करें, क्योंकि जो वर्तमान समय का रहने का कल्चर है या जो भी है आप कह लें, उसमें लोग अशुद्धियां बहुत करते हैं। अशुद्धियां ऐसी करते हैं, पहले तो वो अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते हैं, सोच करके आए और पता लगा जो है कपड़े पहने, बाहर गए मार्केट से सामान लेकर आए, फिर कपड़े बदले, मतलब कपड़े नहीं बदले, फिर उन्हीं कपड़ों में जाकर के स्नान किया और उन कपड़ों को पहन करके पूरा घर छू लिया। तो आपने कर तो पूरा घर अशुद्ध दिया अपना। शुद्धता का ज्ञान ही कहाँ रहा जब तक शुद्धता नहीं होगी। पहला जो ध्यान है शुद्धता का रख ले। दूसरा ध्यान पूजन की त्रुटियों का। पूजन में त्रुटियां क्या हैं? भगवती से तो मतलब जो है कहा जाता है, मैं अपराधी जन्म का नख सिक भरा विकार, हे जगदम्बिका दुख भंजना मेरा करो उद्धार। मैं तो जन्म का अपराधी हूँ, बहुत गलतियां करता हूँ, फिर भी आपसे प्रार्थना है कि मेरा उद्धार कर दे। लेकिन कैसे ऐसे उद्धार हो जाएगा जब आपके मन में ही सफाई नहीं है, मन में ही स्वच्छता नहीं है। आप सब कुछ कर लेना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती कर लेना चाहते हैं, कोई उसके पीछे का तर्क या कारण कुछ ऐसा नहीं है। आप जाते हैं, दुर्गा सप्तशती लेते हैं और उसका पाठ करना आरंभ कर देते हैं। अरे नहीं आता है तो मत करिए, भगवती नहीं कहती हैं कि आप ऐसा करिए ही करिए तभी हम आपसे प्रसन्न होंगे। कोई माँ है जो अपने बेटे से ये कह सकती है कि जब तक तुम ये नहीं करोगे हम तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे? माँ तो अपने बेटे की एक छोटी सी शरारत भी देखकर खुश हो जाया करती है।
तो भगवती तो वही हैं जो हमारे थोड़ा सा कुछ कर देने से प्रसन्न हो जाए। तो आप अशुद्ध पाठ करने से, किसी ने कुछ बताया, कहें वो पाठ करने से कहें ये मिल जाता है, कहें लगे कल से पाठ करने, तो इससे आप लोग बचें। पहली दूसरी चीज तो इससे आप लोगों को बचना होगा। तीसरी चीज, पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में कभी भी नवरात्र में, संपूर्ण नवरात्र में उपांग ललिता को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी पूजन में दूर्वा का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना चाहिए। उपांग ललिता का पूजन जो मुख्यतः होता है वो महाराष्ट्र में होता है, यहाँ बाकी जगहों पर उतना बेहतर उसके पूजन का नहीं है। अब तो उपांग ललिता व्रत ऐसा है कि महाराष्ट्र के लोग भी उसे भूल चुके हैं, लेकिन धराधाम भगवती का वही था और वहीं पर यह मुख्य तौर पर किया जाता था जहाँ दूर्वा का प्रयोग बताया गया है भगवती के पूजन में। तो दूर्वा का प्रयोग तो कतई संपूर्ण पूजन में आपको करना ही नहीं है, अन्यथा भगवती के लिए दूर्वा निषेध बताई गई है और आपकी सभी समस्याओं का कारण बन सकती है। और इसके पश्चात कोई भी अगर मतलब जो है आपके यहाँ पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं कि बलि का विधान, आइए बलि, बिल्कुल कहते हैं, आमतौर पे देखा जाता है कि ऐसा पंडित कहते नजर आते हैं। हाँ, तो बलि के लिए मैं एकदम साफ बता दूं कि ब्राह्मण अगर बलि के लिए कह रहा है तो वो ब्राह्मण दोषी है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ब्रह्म वर्जा मयरिता, ब्राह्मणों को वर्जित बताई गई है बलि, और मांस युक्त बलि जो है वो वर्जित बताई गई है, अन्य बलियां नहीं बताई गई हैं। तो वो ब्राह्मण उस बात का दोषी होगा, ना कि और कोई। ये मार्कंडेय पुराण से आपको बता रहा हूं, देवी रहस्य का ये व्याख्यान है कि ब्रह्म वर्जा मयरिता ब्राह्मणों को वर्जित बता दी गई है। हाँ, उसकी जगह कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ ना कुछ दिया गया है जिससे आप करके ब्राह्मणों के द्वारा अगर आप पूजन करवा रहे हैं तो आप उससे उसका पुण्य पा सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अनर्गल कार्य है वर्तमान समय पर, तो एकदम अनर्गल, क्योंकि धराधाम पर ऐसी कई वस्तुएं उपलब्ध हैं जिनको चढ़ा देने से उसी बलि का पुण्य मिलता है जो पुरातन काल में उस बलि से प्राप्त हुआ करता था। उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी। सनातन धर्म हमेशा रिफॉर्म होता रहा है, बदलाव लाता रहा है, आज भी बदलाव आ रहे हैं, आने वाले समय में भी बदलाव आएंगे। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। आज आपको किसी जीव हत्या का कारण नहीं बनना चाहिए, एकदम मतलब जो इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी और को कष्ट दे दिया तो आप फिर अपने लिए सुख की कामना कैसे कर सकते हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें भी कही जाती है कि नाखून नहीं काटना चाहिए, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो नवरात्र के दिनों में नहीं खाना चाहिए, घर की साफ सफाई वो तो एक अलग चीज़ है, बट दिनचर्या में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज करते हैं उसे हम नवरात्रों के 9 दिनों में नहीं करना चाहिए। जी, जैसा कि आपने कहा नाखून काटना, तो क्षौर कर्म तो पूर्णतया मना है। ना आप दाढ़ी बनाएं, ना आप नाखून काटें, ना ही आप बाल अपने कटवाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है नवरात्र में कई संबंध तय हो जाते हैं, लोगों को पार्टियों में जाना होता है, बहुत सारे मतलब जो है आयोजन हो जाते हैं, तो लोग वहाँ जाते हैं तो शेविंग कर लेते हैं, या वर्तमान समय का समय ऐसा है कि कई लोगों की मजबूरियाँ हो जाती हैं तो वो लोग आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, अगर कोई आपत्ति विपत्ति है तो आप कर सकते हैं, और आपत्ति विपत्ति नहीं है तो ये ना करें। और मांसाहार तो किसी आपत्ति विपत्ति के अंतर्गत आता ही नहीं है, आपको उसे तो एकदम त्याग ही देना चाहिए जीवन में। जितने आप सात्विक होंगे उतने आप बेहतर होंगे, ये आप तय कर लीजिए, क्योंकि सात्विकता के बिना जितनी भी मतलब जो है संक्रमण की बीमारियां हैं वो फैलती हैं, अगर तो सिर्फ मांसाहार करने वालों से ही फैलती हैं संसार में। साधारण जो है भोज्य पदार्थों से किसी को कोई बीमारियां नहीं होती हैं। तो भगवती का जितने समय पूजन करें, कोई भी तामसी पदार्थ भोजन में ना लाएं, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि। ये तो सभी लोग जानते हैं, हमारे दर्शक बहुत विद्वान लोग हैं, वो इन सब बातों को जानते, कहेंगे पंडित जी ये तो हम जानते थे, ये क्यों बताया। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए है ये। और कुछ लोग तो जो जानते हैं फिर भी जानबूझ के गलतियां करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो जान कर अपराध करता है उसकी क्षमा इस संसार में है ही नहीं, न देवता क्षमा करते हैं न मनुष्य। हाँ, जो अनजाने में अपराध कर देता है उसकी सभी प्रकार से माफी है, सभी क्षमा है, सब कुछ है, लेकिन जानकर किए गए अपराध का कोई भी उपाय, कोई भी कार्य संसार में उपलब्ध ही नहीं है। जी आचार्य जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, वैसे नवरात्रों के 9 दिनों में क्या ऐसी चीजें हैं जिसे हमें मतलब एकदम अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं तो उससे माता रानी नाराज हो जाएंगी? जी हाँ, आपको जो लोग व्रत हैं उन्हें अपने जो बिस्तर हैं जहां पर वो पहले सोते थे उस पर सोना एकदम बंद कर देना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए। उसका कारण ये है कि आप कहीं ना कहीं भूले भटके अपने बिस्तरों पर भोजन कर लेते हैं, और संभवतः लोग वर्तमान समय के कल्चर में ये उपलब्धता रह नहीं गई है, लोग उन्हीं बिस्तरों पर जाकर सो जाते हैं, जिसके कारण आप पुनः उसी अशुद्धि में पहुंच जाते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ी मिथ्या है हमारे यहाँ कि अगर किसी के यहाँ कोई सूतक सोवर इत्यादि हो जाता है नवरात्र के बीच में तो व्यक्ति कहता है भाई बंद। तो मैं बता दूं,
देवीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख है कि जो संकल्प पहले किया गया है वही संकल्प प्राथमिक रहेगा, जो बाद में हो गया उसकी प्राथमिकता नहीं है। अगर सूतक भी हो गया है तो आप पूरे 9 दिन का व्रत कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। हाँ, आपको पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रत आपको पूरे 9 दिन कर लेना चाहिए। इसका उल्लेख स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे आपको बचना चाहिए कि नहीं, मतलब अच्छा हमारे यहाँ सूतक हो गई तो हम मना कर दें, या इनके यहाँ ये हो गया तो हम मना कर दें, इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, जो पूजा पाठ में इतना ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, उनके लिए एक छोटा सा उपाय, उनको क्या करना चाहिए? जी, मैंने जैसा कि कहा था, बलि न देने पर बहुत सारे छोटे छोटे से उपाय होते हैं। तो मैं बता दूं, अगर आपके घर में पंडित जी आ रहे हैं तो एक कर्पूरे तांबूले भक्तिभाव समन्वित, एक कपूर और उसके ऊपर जो है एक बतासा और एक लौंग का जोड़ा रख करके प्रज्वलित करवा दीजिए और भगवती को समर्पित कर दीजिए। निश्चित ही एक बलि विधान का आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा, और बलि विधान भगवती के लिए बहुत बड़ा पूजन का विधान है। आप उन्हें समर्पित कर दें, निश्चित ही आपकी सभी मंगल कामनाएं इस बलि से पूर्ण हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी समझाने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। तो जाना आपने नवरात्र में क्या करे क्या ना करे, तो हो जाइए तैयार माँ को लाने अपने दरबार। लाल रंग की चुंदरी से सजा है माँ का दरबार। हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार, नन्हे नन्हे कदमों से माँ आए आपके द्वार। इस नवरात्रि यही है हमारी दुआ। आप सभी को नवरात्र पर ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।